हेलो फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो है न्यूट्रलाइट फाइबर। ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ न्यूट्रलाइट फाइबर। फाइबर क्या है? व्हाट इज फाइबर? फाइबर इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व है जो शुगर में ब्रेक डाउन नहीं होता है, मतलब इसमें ब्रेक नहीं होता है व्हेन कंज्यूम्ड, जब हम खाते हैं। इंस्टेड इट सिंपली पास थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब हमारा जो पाचन तंत्र है उससे सिंपली क्या होता है, उसमें पास कर जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? मैक्रो मतलब है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में। लार्ज न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होता है, एक माने मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब ये एक फूड कैटेगरी है, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें एक कैटेगरी में आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए कम मात्रा में जरूरत होता है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है? मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब जैसे कैल्शियम, जिंक, आयरन वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फाइबर को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? कैसे? इसका उत्तर है, मतलब फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट फूड कैटेगरी है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब शक्कर। कार्बोहाइड्रेट का कैटेगरी कितना कितना है? हम कार्बोहाइड्रेट के कौन से टाइप में फाइबर को रख सकते हैं? पहले तो कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं। पहला है शुगर। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ये इट ऑकर्स नेचुरली इन सम फूड्स, ज्यादातर प्रकृति के फूड में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब फल, सब्जी, दूध के प्रोडक्ट में ये मिलता है। जैसे कि फ्रूट शुगर में फ्रुक्टोज हो गया, टेबल शुगर में सुक्रोज हो गया, मिल्क शुगर में लैक्टोज हो गया, वगैरह वगैरह। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट है वो है स्टार्च। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और इसमें जो स्टार्च होता है वो स्टार्च कहाँ से आता है? ये नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब प्रकृति में इसको पाए जाते हैं। वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, कुक्ड ड्राई बीन्स है, पीज मतलब मटर में पाए जाते हैं। ये दूसरा कैटेगरी का हो गया। तीसरा कैटेगरी है फाइबर। फाइबर क्या है? फाइबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये भी एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ये नेचुरली प्रकृति का जो फल, सब्जी, होल ग्रेन्स, ड्राई बीन्स, पीज में पाए जाते हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में आते हैं जो फाइबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, फाइबर का कितना कैटेगरी है? कैटेगरीज ऑफ फाइबर। फाइबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सॉल्युबल फाइबर और एक है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या है? सॉल्युबल फाइबर जेल लाइक सब्सटेंस है, मतलब ये पानी में घुल सकता है। सोक्स अप वाटर इन योर गट एंड सॉफ्टens टूल्स फॉर इम्प्रूव डाइजेशन, मतलब ये वाटर को ग्रहण कर सकते हैं। हमारे जो गट है, मतलब जो पाचन तंत्र है, उसमें जो स्टूल फॉर्मेशन होते हैं, ये स्टूल फॉर्मेशन के लिए बहुत लाभकारी साबित होता है। प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, डायरिया को भी प्रिवेंट करते हैं। सॉल्युबल फाइबर का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। और जिसका वेट प्रॉब्लम है, वो वेट प्रॉब्लम में भी सॉल्युबल फाइबर कारगर साबित होता है। कौन कौन सोर्स से सॉल्युबल फाइबर हमको मिलते हैं? जैसे कि ब्रोकोली, कैरेट्स, एप्पल्स, पियर्स, बनानास इत्यादि इत्यादि। लेकिन इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है? इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये
एड राफेज, मतलब ये वॉल्यूम बढ़ा देता है टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। इस तरह से कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए वॉल्यूम बढ़ा देता है। हेल्प्स मेंटेन रेगुलर बावेल मूवमेंट्स, मतलब जो हमारा पाचन तंत्र का जो मूवमेंट है वो ठीक तरीके से कर दे, मैंने ठीक अच्छी तरीके से रख सकता है। और कीप्स यू फुल फॉर लॉन्गर, मतलब ये इसको लेने से आफ्टर मील मतलब क्या होता है कि हमारा पेट पूरा फुला हुआ रहता है, मतलब खाने का भी जरूरत नहीं होता है। उसके बाद फूड सोर्स क्या है इंसॉल्युबल फाइबर का? होल ग्रेन फूड्स, ब्राउन राइस, मतलब नट्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, ये हो गया इंसॉल्युबल फाइबर का फूड सोर्स। नेक्स्ट आते हैं फाइबर हमको जरूरत क्या है, क्यों है फाइबर का जरूरत, क्यों है? फाइबर का जरूरत तब पड़ता है जब हमारा बॉडी में कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, एक नंबर। 2 नंबर क्या है? अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं, हैव लिटिल कंट्रोल ऑन फूड पोर्शन, मतलब ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, उसे क्या होता है बॉडी का जो वेट प्रॉब्लम आ जाता है। और इरेगुलर ब्लड प्रेशर, ज्यादा खाने से क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है इसके चलते। और इरेगुलर बावेल मूवमेंट्स, मतलब जो पाचन तंत्र है ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर रहा है। हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल का भी मात्रा भी बहुत ज्यादा है। ये अगर सिम्टम्स है तो हमको फाइबर लेने का जरूरत पड़ सकता है। कितना फाइबर हम डेली ले सकते हैं? फाइबर हम जो एवरेज एडल्ट है, मतलब बड़ों के लिए 20 से 30 ग्राम फाइबर लेना ऑप्टिमम हेल्थ के लिए जरूरी है। उनमें से 7 से 13 ग्राम सॉल्युबल फाइबर होना चाहिए, ये रेकमेंडेड डोज है। हम लोग जो खाना खाते हैं रोज, उसमें से क्या इतना फाइबर हमको मिल जाता है? अगर हम एक एप्पल, केला 2, ब्रोकोली 1 कप, सूप अगर लेते हैं, एक कप क्विनोला लेते हैं और ब्राउन राइस 1 कप लेते हैं, इसको सबको मिला के अगर हम खाते हैं तो उससे हमको 20.5 ग्राम फाइबर मिलता है। तो रिमेनिंग जो 10 ग्राम है, मतलब 30 ग्राम का जो फाइबर हम लोगों को डेली इंटेक करना है, उसमें से जो 10 ग्राम डेफिसिट हो रहा है उसके लिए हमको एक्स्ट्रा फाइबर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो एप्पल, बनाना, ब्रोकोली, क्विनोला और ब्राउन राइस दिखाया गया है, ये कि हम सब रोज लेते हैं? नहीं लेते हैं। ये जो हमारा फास्ट लाइफ है, इनमें हम ये रोज नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जो फाइबर का जो डेफिसिट हो रहा है उसको फिलअप करने के लिए हम लोगों को फाइबर, एक्स्ट्रा फाइबर बाहर से लेना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट फाइबर का क्या यूनिक इंग्रेडिएंट्स है? न्यूट्रिएंट फाइबर में 3 तो नेचुरल सॉल्युबल फाइबर्स है। पहला है चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, जिसे हमको इन्यूलिन मिलता है। डाइजेस्टिव रेजिस्टेंट मैल्टोडेक्स्ट्रिन। तीसरा है पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड गुआर गम। ये जो 3 तो नेचुरल सॉल्युबल फाइबर्स है, ये प्रीबायोटिक्स के रूप में काम करता है। ये प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स का मतलब है जो हेल्दी बैक्टीरिया को, हमारा पाचन तंत्र में जो बैक्टीरिया रहते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए हेल्प करते हैं। प्रीबायोटिक्स आर फूड फॉर प्रोबायोटिक्स टू एड डाइजेशन, मतलब पाचन तंत्र में पाचन को हेल्प करने के लिए, प्रोबायोटिक्स को हेल्प करने के लिए ये प्रीबायोटिक्स एक फूड कैटेगरी में आते हैं। तो न्यूट्रिएंट फाइबर में जो 3 तो इंग्रेडिएंट्स है, वो तीनों सॉल्युबल फाइबर में आते हैं एवं तीनों प्रीबायोटिक्स के रूप में काम करते हैं। इसमें जो डाइजेस्टिव रेजिस्टेंट मैल्टोडेक्स्ट्रिन है, DRM, इसका क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत क्या है?
पहला तो है ये प्रीबायोटिक है जो गुड बैक्टीरिया को प्रोमोट करने के लिए उसके ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। दूसरा बात है डीआरएम में कैलोरी नहीं होता है, इसीलिए कैलोरी कॉन्शियस पीपल के लिए एक बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव मतलब फूड के रूप में ये यूज कर सकते हैं। और कैलोरी नहीं होने से हम लोगों का बॉडी का वेट नॉर्मल रहता है, अननेसेसरी बॉडी वेट गेन नहीं होता है। तीसरा बात है डीआरएम इंसुलिन लेवल को बॉडी में चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं उसे उन लोगों के लिए ये न्यूट्रिलाइट फाइबर एक ऑल्टरनेटिव फूड सप्लीमेंट के रूप में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो हमें रोज न्यूट्रिलाइट फाइबर लेना चाहिए, इससे हमारा डाइट में जो फाइबर का गैप है वो फुलफिल हो सकता है और इससे हमारा पाचन तंत्र भी स्वस्थ रह सकता है। इसीलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये न्यूट्रिलाइट फाइबर बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।